आग्नेयी शिव चतुर्दशी व्रत के प्रसंग में महर्षि अंगिरा का आख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, प्राचीन काल में जब अग्निदेव अदृश्य हो गए उस समय अग्नि का कार्य किसने किया और कैसे अग्नि ने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त किया, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार उत्थय मुनि और अंगिरा मुनि का विद्या में और तप में परस्पर श्रेष्ठता के विषय में बहुत विवाद हुआ। इसका निश्चय करने के लिए दोनों ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बतलाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों जाकर सभी देवताओं और लोकपालों को यहाँ बुला लाओ, तब सभी के समक्ष इसका निर्णय किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दोनों जाकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, दैत्य दानव आदि को बुला लाए, किंतु भगवान सूर्य नहीं आए। ब्रह्मा जी के पुनः कहने पर उत्थय मुनि सूर्य नारायण के समीप जाकर बोले, भगवान, आप शीघ्र ही हमारे साथ ब्रह्मलोक चलें। भगवान सूर्य ने कहा, मुने, हमारे चले जाने पर जगत में अंधकार छा जाएगा, इसलिए हमारा चलना किस प्रकार हो सकता है, हम नहीं चल सकेंगे। यह सुनकर उत्थय मुनि वहां से चले आए और ब्रह्मा जी को सब वृतांत सुना दिया। तब ब्रह्मा जी ने अंगिरा मुनि से सूर्य भगवान को बुलाने के लिए कहा। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सूर्य नारायण के समीप गए और उनसे ब्रह्मलोक चलने को कहा। सूर्य नारायण ने वही उत्तर इनको भी दिया। तब अंगिरा ने कहा, प्रभो, आप ब्रह्मलोक जाएं, मैं आपके स्थान पर यहां रहकर प्रकाश करूंगा। यह सुनकर सूर्य नारायण तो ब्रह्मा जी के पास चले गए और अंगिरा प्रचंड तेज से तपने लगे। इधर भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मान, आपने किस निमित्त से मुझे यहां बुलाया है? ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आप शीघ्र ही अपने स्थान पर जाएं, नहीं तो अंगिरा मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध कर डालेंगे। देखिए, उनके ताप से सभी लोग दग्ध हो रहे हैं। जब तक वे सब कुछ भस्म न कर डालें, उससे पूर्व ही आप प्रतिष्ठित हो जाएं। यह सुनते ही सूर्य भगवान पुनः अपने स्थान लौट आए और उन्होंने अंगिरा मुनि की स्तुति कर उन्हें विदा किया। अंगिरा मुनि पुनः देवताओं के समीप आए। देवताओं ने अंगिरा मुनि की स्तुति की और कहा, भगवान, जब तक हम अग्नि को ढूंढें, तब तक अग्नि के सभी कर्म आप कीजिए। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर महर्षि अंगिरा अग्नि रूप में देव कार्य आदि को संपन्न करने लगे। जब अग्निदेव आए तो उन्होंने देखा कि अंगिरा मुनि अग्नि बनकर स्थित हैं। इस पर वे बोले, मुने, आप मेरा स्थान छोड़ दें, मैं आपकी शुभा नाम की स्त्री से ज्येष्ठ
एवं प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा और तब मेरा नाम होगा बृहस्पति। आपके और भी बहुत से पुत्र पौत्र होंगे। यह वर पाकर प्रसन्न हो महर्षि अंगिरा ने अग्नि का स्थान छोड़ दिया। राजन, अग्निदेव को चतुर्दशी तिथि को ही अपना स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह तिथि अग्नि को अति प्रिय है और आग्नेय चतुर्दशी तथा रौद्री चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ग में देवता और भूमि पर मानधाता मनु, नहुष आदि बड़े बड़े राजाओं ने इस तिथि को माना है। जो पुरुष युद्ध में मारे जाएं, सर्प आदि के काटने से मरे हों और जिसने आत्मघात किया हो, उनका इस चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए, जिससे वे सद्गति को प्राप्त हो जाएं। इस तिथि के व्रत का विधान इस प्रकार है। चतुर्दशी को उपवास करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से त्रिलोचन श्री सदाशिव का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। रात्रि में पंचगव्य का प्राशन कर भूमि पर ही शयन करें। तेल छार से रहित सांवा का भोजन करें। अग्नि के नाम मंत्रों द्वारा काले तिलों से 108 आहुतियां प्रदान करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पंचामृत से शिवजी को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें और पूर्वोक्त रीति से हवन कर उनकी प्रार्थना करें। पीछे आरती कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। उनको दक्षिणा दें और मौन हो स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष व्रत कर स्वर्ण की त्रिलोचन भगवान शंकर की प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा को चांदी के वृषभ पर स्थित कर 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर ताम्र पात्र में स्थापित करें। तदनंतर गंध, श्वेत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मण को दे दें। जो 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है, वह लंबी आयु प्राप्त कर अंत में तीर्थ में प्राण पर त्याग कर शिवलोक में देवताओं के साथ विहार करता है। वहां बहुत काल तक रहकर वह पृथ्वी में आकर ऐश्वर्य संपन्न धार्मिक राजा होता है। पुत्र पौत्रों से समन्वित होता है और चिरकाल तक आनंदित रहता है तथा अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है।